हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल मंथ की है। तो लास्ट लेसन जो हमारी इकॉनमी की थी उसमें थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो गई थी। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बट कोई नहीं। 3 टॉपिक तक तो ठीक थी, थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है बट कोई नहीं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अभी जो लास्ट टॉपिक था उसमें पूरी तरीके से वॉइस ही गायब हो गई, तो इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021, जिसको समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए कुछ एकदम से सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को देना है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको नेबरिंग कंट्रीज़ बतानी है कि अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसका नाम बताइए। सेकंड है कि आपको मेंबर कंट्रीज़ का नाम बताना है, वो भी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है, वो क्या नाम है उसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड है कि WPI जो इंडेक्स है एंड CPI इंडेक्स है, ये किसके किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ आवास ऐप। तो आवास ऐप ये मोबाइल ऐप क्यों बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इससे क्या देखा जाएगा, क्या मॉनिटर किया जाएगा, ये आप लोग को बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। नेक्स्ट लेसन जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें मैं डिस्कस कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो कुछ न्यू रूल्स निकल कर आ रही है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि आज के डेट में कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज के डेट में जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं वो डिजिटल एरा में जी रहे हैं। और ये इस डिजिटल माध्यम में बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसी के लिए देखिए क्या क्या न्यू रूल्स लाए गए, ये हम लोग देखेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं न्यू रूल्स, ठीक है। तो तो अब ये समझते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। एक्चुअली एक कॉपीराइट जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का ही फॉर्म है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई भी अगर अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को अगर वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उनका ओरिजिनल वर्क है उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी वो प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टी है तो उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि कॉपीराइट आपको मिल गया। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ये डिस्कशन कर रही हूँ विजनाइज की। मान लीजिए कि कोई और जो है वो मेरे इसी वीडियो को डाउनलोड करके वो कोई और चैनल पे अपलोड करके पब्लिश कर दे, तो इट मीन्स कि क्या हो गया कि मेरे पास ये पावर है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये अपने तरीके से प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे जितनी समझ है, मुझे जितनी जानकारी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने तरीके से। तो मैं इसकी क्रिएटर हुई ना, ये ओरिजिनल वर्क मेरा है। और इसको अगर कोई और अपने जगह पे कहीं पे भी इसको पब्लिश करते हैं, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती हूँ, मैं उसका कॉपीराइट वायलेशन के लिए मैं उसके ऊपर आरोप लगा सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे कॉपीराइट का अधिकार मिला है कि हाँ मैं यहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर हूँ इसकी, तो मैं इसकी ओनरशिप हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप समझिए कि इसको कॉपीराइट दिया गया है। जो भी यहाँ पे अपना काम करते हैं, जो जिनका भी ओरिजिनल वर्क है, अगर उनके ओरिजिनल वर्क को चोरी किया जा रहा है कहीं और, किसी भी तरीके से धोखे तरीके से उनको पब्लिश किया जा रहा है, तो उनका क्या हो रहा है कि उनका हक वायलेट हो रहा है, उनका राइट जो है कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। ओके, जैसे आप देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे विजन आइज की ये मैगजीन है, ये उनकी इंस्टीट्यूट की है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि विजन आइज की जो ये मैगजीन है, ये तो विजन आइज इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं, लेकिन अगर ये शंकर आईएएस अकेडमी वाले इसको पब्लिश करने लगे, तो इंसाइट आईएएस वाले इसको पब्लिश करने लगे, तो विजन आईएएस के पास कम से कम ये तो उनका अधिकार है ना कि ये वो इसके ओरिजिनल क्रिएटर है, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि उनके कॉपीराइट का जो है हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है। ओके, तो कॉपीराइट जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी देखने को मिलेगा। जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, इसमें क्या है कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, कोई भी टेबल हो गया, कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे उसको अगर वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई कोड के फॉर्म में कर रहे हैं, या फिर कोई भी फॉर्म में कर रहे हैं जिसको पढ़ा जा सकता है। अगर किसी भी चीज़ को पढ़ा जा सकता है और उसको आप लोग जो है कहीं से भी चोरी कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे कॉपीराइट वॉयलेशन कहते हैं। और कॉपीराइट जो है वो आपका इन सारे एरिया में भी है, साथ ही ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क में है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म में है, साउंड रिकॉर्डिंग में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा। म्यूजिक लगा दूँ, कोई भी मूवी की म्यूज़िक लगा दूँ, चाहे वो सलमान खान की हो, आमिर खान की हो, तो क्या होता है कि वो तुरंत मूवी जो टी सीरीज़ वाले होते हैं वो तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। मेनली सोनी का अगर आप उसकी ब्रांड का लगाते हो तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, क्योंकि ये परमिशन नहीं है, ये उनके ओरिजिनल क्रिएटर है, तो वो इसको पब्लिश करते हैं अपने चैनल पर। आप उनके गाने को या बैकग्राउंड कोई भी म्यूज़िक को अपने चैनल पर अगर आप अपलोड करोगे तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूज़िकल है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, ड्रामेटिक है, उनको भी ये अधिकार मिला है कॉपीराइट का, उनको भी प्रोटेक्शन मिला है। साथ ही सिनेमेटोग्राफिक और जो रिकॉर्डिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग है, इसको भी यहाँ पे जो है आपका
कॉपीराइट का अधिकार मिला है। आप देखते हो कि बहुत सारी पायरेसी आज की डेट में हो रही है। बहुत सारी मूवी तो ऐसी है कि थिएटर से आने से पहले ही आपको यूट्यूब में मिल जाएगी और पायरेटेड फॉर्म में होती है। इट मीन्स कि वो चोरी की होती है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट कोई बात नहीं, वो आप देखते हो कि चोरी करके जो है उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो उस तरीके के चैनल्स को, उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है कि नहीं। तो ये बात है। ये जो अधिकार है इसमें क्या है कि राइट टू एडेप्टेशन है कि अडेप्ट कर सकते हैं, राइट टू रिप्रोडक्शन है कि अपने तरीके से वो रिप्रोड्यूस कीजिए, पब्लिश कीजिए और ट्रांसलेशन कीजिए, कम्युनिकेशन से यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ। तो ये अपना अधिकार है जो कि यहाँ पे कॉपीराइट के अधीन देखने को मिलता है। अब भारत में देखते हैं कि कॉपीराइट का क्या कानून है, क्या सिद्धांत है, हमारे यहाँ किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ भी कानून है और आज से ही नहीं है, ये 1957 का ये कॉपीराइट एक्ट है। उसके बाद कॉपीराइट रूल्स आया था 2013 में, जिसको बाद में चलकर 2016 में अमेंड भी किया गया था। तो टाइम टू टाइम जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस तरीके से इसको अमेंड किया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग 2021 की अमेंडमेंट रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल एरा है और डिजिटल आप देखते हो कि डिजिटली जो है हर एक चीज़ को रोकना काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक ह्यूज चैलेंजिंग है। क्योंकि आप देखो फेक न्यूज़ को भी इसी तरीके से टैकल करने के लिए लाया गया था। तो जैसे ही कोई चीज़ इंटरनेट के ऊपर आ जाती है, डिजिटल हो जाती है, तो वो चीज़ों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस चीज़ का स्प्रेड बहुत तेज़ी से होती है। तो इसलिए अभी हम लोग इसलिए न्यू अमेंडमेंट रूल्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे जो भी रूल्स है वो डिजिटल मीडियम को इनक्रोच करने के लिए होगा। इसमें जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए। अब देखते हैं कि ये तो हमारे इंडिया का कानून है, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है क्या, कुछ ट्रीटी है जिसको इंडिया ने साइन किया है या फिर नहीं साइन किए। तो देखिए इंडिया के द्वारा साइन किया गया है कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़। जैसे सबसे पहले 1886 का जो कि बर्न कन्वेंशन है। बर्न कन्वेंशन में क्या है कि जो भी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का कन्वेंशन लाया गया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है उसको भी फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि साइन किए हैं, इट मीन्स कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके के कानून हमारे देश में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं किसको, तो ओरिजिनल लिटरेरी और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क को जो भी ये साइंटिफिक काम वगैरह ये किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं। इस कानून के हिसाब से आप देखो ये जो कन्वेंशन है इसके जो प्रोविज़न है इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज़ है जिनको एक सेट ऑफ मिनिमम राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि वो जो अपना काम कर रहे हैं उनके ओनरशिप राइट उनको दिया जाएगा कि वो उनके अधिकार होंगे, वो अपने काम के मालिक होंगे। ओके, ये है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, इनको भी हमने साइन किया है। फिर ट्रिप्स है, ट्रिप्स आप जानते ही हो, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये WTO के द्वारा इसको लाया गया है 1995 में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कोई भी काम को कर रहे हो। जैसे आप देखो कि मैं यहाँ पे आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल राइट है। मुझे जिस तरीके से आपको समझाना सही लगता है, मुझे जो समझ में आता है और मैं जिस तरीके से आपको समझाती हूँ ये मेरा इंटेलेक्चुअल है ना। आप लोग देखो विज़न आइज की मैगजीन्स की जो इस तरीके से लेसन है वो यूट्यूब में कम नहीं है, बहुत सारे लोग आज की डेट में आ चुके हैं इस तरीके के मैगजीन्स की डिस्कशन लेकर। लेकिन हर किसी का समझाने का तरीका, हर किसी का लेसन को डिलीवर करने का तरीका अलग है, तो वो उनका अपना अपना इंटेलेक्चुअल है कि नहीं। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए मुझे राइट मिलेगा। तो ये ट्रिप्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है जो कि WTO में है। और जो प्रोविज़न है आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट में वो मोस्ट एक्सटेंसिव और रिगरस इन नेचर है। यानी कि ये सारे फॉर्म जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जितने भी तरीके हो सकते हैं ना उन सारे फॉर्म को ये यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, जिसमें कि आपका कॉपीराइट भी आ गया और दूसरे रिलेटेड राइट भी आ गए। उसके बाद ये 3 तो हो गया, चौथा क्या है, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। तो ये 2002 का है, एक स्पेशल एग्रीमेंट है जो कि ऑलरेडी जो बर्न कन्वेंशन था 1886 के उसी के तहत इसको लाया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें 96 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो है वो इसको अडॉप्ट की है। साथ ही अगर हम लोग देखिए इसमें कुछ प्रोविज़न है, इट मीन्स कि कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए ही इसको लाया गया है कि कॉपीराइट और साथ ही साथ डिजिटल इन्वायरमेंट जो है उसको एड्रेस करने के लिए। आप देखो कि आज की डेट में हमारा डिजिटल इन्वायरमेंट है, ये डिजिटल इन्वायरमेंट है तभी तो आप मेरे लेसन देश के किसी भी कोने में बैठे हो तो आप देख पा रहे हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली आओ या फिर विज़न है इसकी जहाँ भी इंस्टीट्यूट है 4-5 जगह, तो वहाँ आप जाओ और फिजिकली आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तभी आपको ये लेसन मिलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में आप अपने घर में हो, आप जो भी टाइम आपको सही लग रहा है उस टाइम में आप अपने कंफर्ट जोन में चाहे लेट के देखो, बैठ के देखो, चल के देखो, वॉक करके देखो, आप मेरी लेसन सुन पा रहे हो, आप इस मैगजीन को रीड कर पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये डिजिटल इन्वायरमेंट है जो कि इतना आसान हो गया है आज आपके लिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है।
साथ ही साथ आप देखो कि वीपो का परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी है 2002 का। इसमें क्या है कि जो दो तरीके के जो बेनिफिशरीज हैं उनके राइट को यहाँ पे डील किया जा रहा है, पर्टिकुलरली डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए ही है। जैसे परफॉर्मर है, मान लीजिए कोई एक्टर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे एक्टर है जो कि परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे पॉप सिंगर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाके उनका कंसर्ट लगता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे परफॉर्म जो अगर वो कर रहे हैं और डिजिटली भी कर रहे हैं, तो उस तरीके की वीडियोस को जो है कोई और डाउनलोड करके कोई दूसरे चैनल पे अगर अपलोड कर देगा, तो ये उनको कॉपीराइट यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि उनकी जो कंटेंट है ना, ओरिजिनल जो कंटेंट है, वो उसको कोई और जो है अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता। तो इस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मर को दिया गया है। साथ ही जो फोनोग्राम के प्रोड्यूसर है, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, तो इसको भी यहाँ पे जो है इस तरीके के लोगों को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी है 2002 का, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये तो इतने ट्रीटी हो गए, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 ट्रीटीज़ है जो कि इंडिया यहाँ पे फॉलो करती है। बट एक और ट्रीटी है रोम कन्वेंशन, जिसको हम लोग नहीं साइन किए हैं। अब ऐसा रोम कन्वेंशन में है क्या जिसको हम लोग नहीं साइन किए हैं? तो रोम कन्वेंशन मेनली आप देखो कि जो परफॉर्मर होते हैं उनके परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो प्रोड्यूसर है फोनोग्राम के उनको यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट किया जाता है, और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में के लिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है। तो इस कन्वेंशन को हम लोग साइन नहीं किए, क्योंकि ये आप देखो कि परफॉर्मर और जो फोनोग्राम है उनको यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसी ट्रीटी के तहत, तो हम लोग इसलिए रोम कन्वेंशन को यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे। साथ ही वीपो है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसमें आप देखो कि इंटेलेक्चुअल यानी कि जो भी लोग अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कोई भी इनोवेशन करते हैं, कोई भी काम अगर करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार उनको दिया जाता है। तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है कि कन्वेंशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। और किस किस कन्वेंशन को? तो यहाँ पे आईएलओ है और यूनेस्को है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को और आईएलओ के जॉइंट कन्वेंशन को ये यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं वीपो। ठीक है, तो देख लीजिए इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ कितनी है। तो बर्न कन्वेंशन हो गई, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है, और ये ट्रिप्स है, और वीपो का ये आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तो हम लोग फॉलो करते हैं, बट रोम कन्वेंशन हम लोग फॉलो नहीं करते। फाइन। अब देखते हैं कि जो न्यू अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें क्या प्रोविज़न है। न्यू अमेंडमेंट में सबसे पहली प्रोविज़न ये है कि जो ऑफिशियल गैजेट है उसकी पब्लिकेशन का। इट मीन्स कि पहले क्या था कि कोई भी ऑफिशियल चीज़ें होती थी, ऑफिशियल गैजेट होते थे, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती थी उसके पब्लिकेशन का। तो जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि किसी भी आप देखो वीडियो को यहाँ पे पब्लिश करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे जब वीडियो पब्लिश करती हूँ, तो इससे पहले मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने होते कि क्या ये वीडियो जो है 18 साल के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, उससे कम के बच्चे देख सकते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है। तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैं फॉलो करती हूँ, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं इसको पब्लिश करने के लिए। तो अब इस चीज़ को हटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और किसके लिए? तो ऑफिशियल गैजेट के लिए। तो ऑफिशियल जो भी गैजेट है उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। सेकंड है कि रॉयल्टी मैनेजमेंट करनी है। इट मीन्स कि रॉयल्टी कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका भी जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे रॉयल्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसका एम है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करना। न्यू प्रोविज़न लाया जा रहा है जिससे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रॉयल्टी अमाउंट है उसको यहाँ पे डील किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसेबल पेमेंट मेथड है ना, जिस यहाँ पे जो आप देखो कि रॉयल्टीज़ को कलेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये भी आपका यहाँ पे मैनेज किया जाएगा, इसको भी डील किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी लोग अपने वीडियोज़ को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, या फिर अपने जो भी यहाँ पर उनकी कॉन्टेंट है उसको लेकर जो है वो उनकी रॉयल्टी होती है, तो उनको लेकर बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ किया जा रहा है तो ही यहाँ पे जो है रॉयल्टी मैनेजमेंट होगी, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रॉयल्टी अमाउंट है उसको भी डील किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर उनके कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी होती है, या फिर कोई भी तरीके का रॉयल्टी अमाउंट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे अगर बेटर तरीके से डील नहीं किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि बताया जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि काम बिल्कुल यहाँ पे पारदर्शिता के साथ होंगे। थर्ड है कि सॉफ्टवेयर वर्क में जो रजिस्ट्रेशन है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है सॉफ्टवेयर वर्क का उसको कम किया जा रहा है, और एप्लीकेंट अब यहाँ पे फर्स्ट 10 से फाइल कर सकते हैं, और लास्ट 10 पेजेस जो सोर्स कोड के हैं उसको फाइल कर सकते हैं, या फिर इंटायर सोर्स को भी फाइल कर सकते हैं अगर लेस देन 20 पेजेस का है, विथ नो ब्लॉक्ड आउट और यहाँ पे आपका रिडैक्टेड पोर्शन। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी होती थी सॉफ्टवेयर वर्क को लेकर, तो अब पूरी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट 10 पेजेस को ही रजिस्टर करा सकते हैं या 20 पेजेस को, लास्ट 10 पेज को करा सकते हैं। या फिर अगर वो सॉफ्टवेयर आपका 20 पेजेस से कम है तो फिर एंटायर सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये भी पेपर वर्क भी काम यहाँ पे कम हो गया। साथ ही एनुअल ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है। इट मीन्स कि हर एक साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर में ऐसा देखा जाएगा कि ये जो आपका कॉपीराइट रिपोर्ट होगा, देखा जाएगा कि कितने लोगों की कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुई है, तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी निकल कर आई है। तो ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है जिसमें कि आप देखो कि ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे निकाल के लाना। इट मीन्स कि जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उसमें एटलीस्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो इस अमेंडमेंट में आप देखो कि जो कॉपीराइट रूल है उसको हार्मोनाइज किया जाएगा फाइनेंस एक्ट 2017 के प्रोविज़न के साथ, जहाँ पे कॉपीराइट बोर्ड जो है ना उसको मर्ज किया गया है एपलेट बोर्ड के साथ। तो कॉपीराइट बोर्ड है उन दोनों को मिला दिया गया है एपलेट बोर्ड के साथ। दो तरीके के बोर्ड होते थे। कॉपीराइट बोर्ड है जिसमें कि सारी जो कॉपीराइट रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते थे उसको देखते थे, और अपीलेट बोर्ड है यानी कि अपील कर सकते हैं अगर आपकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो। अब क्या है कि हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर दे दिया गया है। पहले क्या था कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड थे, बट अब इसको हटा दिया गया क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म लाने की। जितने भी छोटे छोटे ट्राइब्यूनल हैं, जैसे आप देखते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, हमारे एनजीटी है, तो इन सबको हटाकर अब एक नेशनल ट्राइब्यूनल लाने की बात की जा रही है। तो इसके बेसिस में क्या है कि अब ट्राइब्यूनल में केसेस नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे हाई कोर्ट, जिस राज्य की परेशानी होगी उस राज्य के हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो इसको डील करेंगे। टाइम लिमिट भी रख दिया गया है, तो टाइम लिमिट भी एक्सटेंड कर दिया गया है 180 डेज़ तक। इट मीन्स कि जो सेंटर है अगर वो कोई भी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन, जैसे किसी को भी कॉपीराइट सोसाइटी जैसी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उस एप्लीकेशन को सेंटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए 180 दिन का समय दिया गया है। इट मीन्स कि 6 महीने का। सो दीज आर द अमेंडमेंट जो कि इस बार किया गया है। लेकिन फिर भी ये सारे अमेंडमेंट जो कॉपीराइट रूल्स के लिए किया गया है डिजिटल डोमेन में स्पेशली, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले चैलेंजेस है पायरेसी। पायरेसी को कैसे रोका जाए। जैसे आप लोग देखते हो कि मूवी जो रिलीज़ होती है उससे पहले ही आपको कंटेंट मिल जाता है, तो वो पायरेटेड कॉपी होते हैं, चोरी के कॉपी होते हैं जो कि आपको देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ये इसका एक पायरेसी एक पार्ट है, जहाँ पे आप देखो गेम को भी चोरी करके अपलोड किया जाता है, मूवीज़ होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको चोरी के मिल जाएंगे। मीन्स सॉफ्टवेयर की अगर असली प्राइस के थ्रू आप अगर परचेज़ करना चाहो तो वो बहुत महंगे होते हैं। तो ये सारे गेम, मूवी, सॉफ्टवेयर जो है ये आप देखो इसको बेच दिया जाता है बिना किसी परमिशन के या फिर बिना किसी नॉलेज के जो इसके ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं। सेकंड है कि आप देखो कि जो डिजिटल डोमेन में काम है उसको रिप्रोड्यूस करना, एक बार आप डिलीट कर दो उस कंटेंट को फिर से वो कहीं ना कहीं आपका जो है फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे आप देखो कि मेरी अगर ये चैनल शट डाउन हो जाती है तो मैं अपने सारे वीडियोस को फिर कहीं और जो है उसको मैं अपलोड कर सकती हूँ। या फिर आप देखो कि मेरी इसी वीडियो को कोई चोरी कर कर अगर कोई दूसरे चैनल पे अपलोड करता है तो वहाँ से वो डिलीट कर देगा, बट क्या गारंटी है क्योंकि कोई और चैनल पे वो अपलोड नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि एक बार तो चला जाता है, कोई मूवीज़ भी आप देखो यूट्यूब में आ जाते हैं बट वो कुछ समय के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर वही कंटेंट आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है कि सबसे बड़ी चैलेंज ये है, एक तो पायरेसी की कि चोरी वाली जो सिस्टम है उसको पता नहीं कैसे यहाँ पे टैकल किया जाएगा। एंड सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे जो रिप्रोड्यूसिंग वर्क है, वर्क बहुत आसानी से जो है रिप्रोड्यूस हो सकता है डिजिटल डोमेन में। थर्ड है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूज़। कॉपीराइट जो कानून है हमारे यहाँ का 1957 का, इसमें एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जो पर्टिकुलर कंटेंट है अगर उसकी रिप्रोडक्शन हम लोग पब्लिक में देखें और प्राइवेट डोमेन में देखें, बट एक पर्सन जो है वो मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है सेवरल पीपल को। आप देखते हो कि फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा जो है 6% ज़्यादा वो स्प्रेड होते हैं एज़ कंपैरिजन टू ओरिजिनल न्यूज़। और कोई भी कंटेंट है, जैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक ही साथ कई लोगों को जो है ये मेरी वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे अगर कोई गलत कंटेंट या कोई चोरी का अगर कोई कंटेंट आपका अपलोड किया गया तो उसको चंद मिनटों में पता नहीं कितने लोगों के पास शेयर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को पब्लिक यूज़ और प्राइवेट यूज़ का जो यहाँ पे आपका फंडा होता है कि कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं यूट्यूब में जो कि आप देखो प्राइवेट यूज़ के लिए होते हैं और उसको ऑथराइज़ नहीं किया गया है कि वो 18 प्लस से ज़्यादा के भी लोग देखें। या फिर कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो लोग अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ही रखते हैं, उसको प्राइवेट देखने के लिए ही रखते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि जो यहाँ पे कंटेंट है जो कि आपका पब्लिक डोमेन में और प्राइवेट डोमेन में आता है, इसको भी बहुत मुश्किल है कि कैसे इसको रोक सके। साथ ही इन्फोर्समेंट का यहाँ पे जो इन्फोर्सिंग लाइबिलिटी,
इसकी इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, मेजर इशू तो यही है कि कॉपीराइट की जो है वो हनन हो रही है, वो भी इंटरनेट के ऊपर। तो ये लायबल है और ये आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि लाइबिलिटी जो है ना वो यहाँ पे इन्फोर्स कर सकती है पनिशमेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या बातें बताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल से आप समझो 2012 में केरल में क्या हुआ, एंटी पायरेसी सेल जो है वो यहाँ पे इंडअप हो गया आईपी एड्रेस को ट्रेस करके। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हर एक लैपटॉप का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और उसी को ट्रेस करके पता चल पाता है कि आपकी लोकेशन क्या है और इस कंटेंट को किसने यहाँ पे अपलोड किया। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही पकड़ा जा सकता है और ये अराउंड 1000 ऑफ पीपल्स जो थे वो यहाँ पे ट्रेस हो पाए, जो कि इलीगल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में ये आपके इन्वॉल्व थे। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे गलत तरीके से अपलोड किया जा रहा था और मूवीज़ को डाउनलोड किया जा रहा था और एक ही यहाँ पे आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया जिसमें कि 1000 पीपल्स थे। तो यही चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे किसको आप लायबल समझोगे। इट मीन्स कि यहाँ पे 1000 पीपल्स ट्रेस हो गए आईपी एड्रेस से, लेकिन आप उसमें किसको समझोगे कि कौन यहाँ पे कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है। एक काम में आप देखते हो कितने सारे लोग इंक्लूड है, बट इस चीज़ को पता कर पाना कि उसमें से कौन गलत है कौन सही है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आज के डेट में देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव हार्मनी की कमी है। इट मीन्स कि कानूनी तौर पर देखो आप कि हमारे यहाँ कानून अच्छा खासा नहीं है। हमारे कॉपीराइट वायलेशन जो इंटरनेट के ऊपर हो रहा है उसके पीछे आज के डेट में एक हार्मनी जो कि राज्यों के बीच में होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कानून को लेकर, उस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। तो ये सारे चैलेंजेस है और बहुत बड़ी चैलेंजेस है। इसको कैसे टैकल किया जाएगा, नोबडी नोज़। आज के भी डेट में आप देखो फेक न्यूज़ के लिए हमारे यहाँ कानून है, लेकिन फेक न्यूज़ आज भी वैसे ही स्प्रेड हो रहे जैसे पहले हो रहा था। तो पता नहीं नोबडी नोज़ कैसे ये सारी चीज़ें रुकेगी, कहाँ जाके थमेगी। तो काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ों को टैकल कर पाना। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें लीगल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि न्यू अप्रोच लेकर आए और वो भी कानूनी तौर पर। इट मीन्स कि जो कॉपीराइट सिस्टम है वो कंटिन्यू रहे, लेकिन एक इंश्योर करा सके इसकी चीज़ों को। इट मीन्स कि जो क्रिएटर्स है उनको तो प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिससे कि आप देखो कि एक ट्रस्ट बने रहे और उनकी जो यहाँ पे क्रिएटिविटी है उसकी इंकरेजमेंट उनको मिलती रहे। आप देखो कि अगर मेरी वीडियोज़ जो है यूट्यूब में यहाँ वहाँ डाउनलोड करके अपलोड कर दिया जाएगा बार बार, तो मैं कितना कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी और फिर मुझे वही लगेगा ना कि मैं यहाँ पे जिस तरीके से वीडियो बना रही हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का यहाँ पे हनन हो रहा है। लोग इसको जो है किसी ना किसी तरीके से इसको पब्लिश कर दे रहे हैं, कहीं और अपने अपने बेनिफिट के लिए इसको अपलोड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जो इंकरेजमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए स्टेट लॉज में, क्योंकि आप देखो जो कानून है कॉपीराइट ब्रीच का वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है। तो एक यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य में कोई पनिशमेंट बहुत कड़ी है और किसी राज्य में पनिशमेंट बहुत ही छोटी सी है या बहुत मिनिमल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून बनाया जा रहा है हमारे 28 राज्य में वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। साथ ही लाइबिलिटीज़ की डिटर्मिनेशन करें। इट मीन्स कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कोर्ट के लिए कि वो डिसाइड करे कि हु एग्जैक्टली विल बी लेबल। इट मीन्स कि कॉपीराइट वायलेशन में किसको यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा, उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी की भी बात की जा रही है कि हमें ह्यूज नीड है कि वेल स्किल्ड और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो जो कि डिटेक्ट कर सके कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर और इस तरीके की चीज़ों को स्टॉप कर सके और साथ ही साथ हमारी जो लीगल प्रोटेक्शन है उसको इन्फोर्स करा सके। तो हमें एक ह्यूज लेवल की आप समझो कि स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है हमें कि इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बताने के लिए एक ऐसे स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है, जिससे कि और भी लोगों को ट्रेन कर सके और इस तरीके के काम जो हो रहे हैं, पायरेटेड जो अपलोड हो रहे हैं, गलत तरीके से लोगों की कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को रोका जा सके। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक पॉइंट को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये पूरी यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ भी है, हमारे कंट्री में क्या कानून है और यहाँ पे इंटरनेशनल बेसिस पे कौन कौन से कन्वेंशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, लेकिन आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ आप लोग ज़रूर मेल करके पता कर सकते हो कि आपको क्या क्या वहाँ पे जो क्वेरीज है उसकी आंसर मिल जाएगी। और अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट कोई सजेशन है आप तुरंत कमेंट कर सकते हो। और मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप हमसे जुड़ सकेंगे और जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।